संगत जी, आज की साखी एक लड़की की है जो कि पंजाब के गांव की है। तो उसके साथ क्या ऐसा हुआ कि उसको सब कुछ पहले ही पता चल जाता था, और जो उसके घर वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते थे। तो आज की साखी में हम सब कुछ जानेंगे संगत जी। तो जो भी संगत इस चैनल पर नई है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे, और राधा स्वामी लिखते साथ ही अपना शहर का नाम लिख दे, ताकि हमें पता चल सके कि आप कौन कौन से शहर से साखियां सुनते हो। संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक गांव था जहां पर कि एक बेटी ने जन्म लिया किसी के घर पे। जिनके घर पर जन्म लिया उस गुड़िया ने, वो एक सत्संगी फैमिली थी। बाबा जी पे बहुत यकीन था उनको, तो सेंटर पे भी जाते थे वो बहुत, डेरे पे भी बहुत जाते थे। तो लगभग सब कुछ उनका बाबा जी ही थे। वो बस बाबा जी की बातें करना, बाबा जी के सेंटर में सेवा करना, डेरे में जाकर सेवा करना, बहुत ही अच्छी फैमिली थी। उनके घर में जैसे ये गुड़िया ने जन्म लिया, तो जैसे वो थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं कि खेलते रहना, कभी इधर कभी उधर, बहुत मस्ती करना, तो वो जो गुड़िया थी उसने ना तो खेलना ज़्यादा, ना किसी से बात करनी ज़्यादा, ना किसी को बुलाना, बस अपने आप में मस्त रहना। और डेरे में जरूर जाना, सेवा पे जरूर जाना उसने। तो संगत जी, जैसे अब ये गुड़िया थी जो थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे ये बड़ी हुई थोड़ी सी, तो जैसे उसने कुछ भी बोलना वो बात सच हो जाती थी। संगत जी, कोई भी बात करनी वो बात सच हो जाती थी। तो उसने क्या करना संगत जी कि अपने, जो अभी तो छोटी थी, वो अभी सिर्फ 8-9 साल की थी, तो उन्होंने बच्चों के साथ नहीं खेलना। जो अपने दादा दादी जी थे, अपनी मदर फादर थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उसने बातें करनी। बातें क्या करनी? अंदर की बातें करनी, जो अंदर का ज्ञान होता है, बाबा जी की बातें, भजन सिमरन की बातें, ऐसे उसने अंदर की बातें करनी। और उस पर बहुत ही दया मेहर थी बाबा जी की, और वो बहुत ही प्यार करती थी बाबा जी से। तो संगत जी, ये बातें देखकर उसकी जो फैमिली थी, उसके जो घर वाले थे, उनको बहुत टेंशन रहती थी। वो सोचते थे कि जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो तो इस उम्र में खेलते हैं, मस्ती करते हैं, काफ़ी डिमांड करते हैं, ये लेना है वो लेना है, ऐसे है वैसे है, तो इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ना तो ये हमसे कुछ मांगती है, ना ये खेलती है, ना ये बच्चों के साथ खेलती है। ये तो जहाँ कोई बुजुर्ग देखा वहाँ पर बातें शुरू कर देती है बाबा जी की, और इससे मुंह से कुछ भी निकलता भी है अगर, वो सच हो जाता है। तो उनको संगत जी बहुत टेंशन पड़ गई। इतनी टेंशन पड़ गई उनको कि सोचने लग गई वो कि उनके जो घर वाले थे वो सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो अब संगत जी क्या होता है, जो उसकी मदर होती है ना, वो सेंटर में बहुत सेवा करते थे, किसी सेंटर में बहुत सेवा करते थे। तो वहाँ पर एक बुजुर्ग माता जी थे सेंटर में, जिनकी की बहुत ही ज़्यादा कमाई थी। वो बहुत ही ज़्यादा भजन सिमरन करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना भजन सिमरन करते थे कि उनको अंदर का पूरा ज्ञान था संगत जी। तो अब जो वो लड़की की मदर थी, वो सोचती थी कि मैं इनसे पूछूं या ना पूछूं कि ये ऐसी क्यों है। डरते भी थे कि सबको पता चल जाएगा कि जो हमारे घर बेटी है वो ऐसे बातें करती है बड़ों की, लेकिन है अभी ये छोटी, और ये कोई भी बात बोलती है वो सच हो जाती है। तो कहीं हमारे घर पे भीड़ ना लगनी शुरू हो जाए लोगों की,
पूछने पाछने वाले ना कुछ आ जाए, तो ऐसे वो डरते भी थे। तो लेकिन संगत जी एक दिन वो सेंटर में जाते हैं, उसकी मम्मी जी, तो वो देखते हैं वो बुजुर्ग माता जी थे जो कि काफ़ी कमाई वाले माता जी थे। तो उनके पास जाते हैं वो, तो उनको बुलाते हैं वो, उसकी लड़की की जो मदर होती है। वो बोलते हैं कि मैंने कितने टाइम से यहाँ पर सेवा की बाबा जी की, और हम शुरू से डेरे में जा रहे हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। तो वो माता जी बोलते कि क्या हो गया आपके साथ, बताओ। तो वो बोलते कि मैं बता तो दूंगी, लेकिन आप जो ये बात है आपस में रखना, किसी से बात ना करना, मुझे डर लगता है। तो बुजुर्ग माता जी बोलते नहीं नहीं, मैं किसी से क्यों कहूँगी, बताओ आप क्या प्रॉब्लम है। तो उस लड़की की माता बोलती है, माता जी इसने जब जन्म लिया था, तो जब ये बिल्कुल छोटी थी तब भी ये बिल्कुल नॉर्मल थी, ना तो ये इतना खेलती थी, ना किसी से कोई बात करती थी। तो अब ये थोड़ी सी जब बड़ी हो गई है, अभी ये 8-9 साल की हो गई है, तो अब ये क्या करती है कि जो अंदर का ज्ञान है, जो बाबा जी बातें करते हैं, ये जो अपने दादा दादी जी है उनसे ये इस उम्र में वो बातें कर रही है। तो ना ही ये अपने किसी फ्रेंड के साथ खेलती है और ना ही कहीं जाती है, बस घर पर ही रहती है अपने, और बाबा जी की बातें करती रहती है। तो हमें तो टेंशन है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो वो माता जी बोलते हैं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आप उसको कल लेके आना सेंटर में। तो अब वो जो लड़की की मदर होती है वो बोलती ठीक है माता जी, कल मैं ले आऊंगी, लेकिन आप किसी के साथ भी बात मत करना। वो बोलते चलो ठीक है, नहीं करूंगी। तो अब क्या होता है संगत जी, अगले ही दिन वो जो लड़की होती है और लड़की की मदर वो सेंटर में जाते हैं, उस लड़की को ले जाते वो साथ में। तो जब वो बुजुर्ग माता जी होते हैं वो काफ़ी कमाई वाले होते हैं, वो लड़की को देखते हैं। तो जैसे वो लड़की को देखते हैं तो वो जो माता जी होते हैं वो बोलते हैं आपको तो मुबारक है बहुत बहुत कि बाबा जी ने आपको ऐसी लड़की दी, और आप हो कि आप टेंशन में पड़ गए हो। तो उसके माता जी बोलते क्यों, क्या हुआ। तो वो बुजुर्ग माता जी बोलते आप कल आना, इसको घर पर छोड़ के, फिर मैं आपको बताऊंगी सारी बात। वो जो बुजुर्ग माता जी होते हैं वो भी काफ़ी उनका होता है वहाँ पर नाम, और वो काफ़ी उनको अंदर का ज्ञान होता है, और वो सिर्फ भजन सिमरन ही करते, तो सेंटर में रहते, वो कुछ नहीं वो करते थे। और तो वो जो लड़की की मदर होती वो बोलती चलो ठीक है। वो अगले दिन अपनी लड़की को घर पर छोड़कर अगले दिन वो सेंटर पर जाते हैं संगत जी। जैसे वो सेंटर पर जाते हैं वो बुजुर्ग माता जी से मिलते हैं। तो बुजुर्ग माता जी बोलते हैं कि देखो वो जो लड़की है उसने पिछले जन्म में बड़े बाबा जी से नामदान लिया था, और उसकी इतनी कमाई थी, बहुत ही ज़्यादा कमाई थी उसकी। लेकिन वो जो भजन सिमरन तो बहुत करती थी, कमाई बहुत थी, जो अंदर से हम धुन सुनते हैं, जो हम भजन करते हैं, वो इसका कम था बहुत। तो इसलिए जब इसका आपके घर पर जन्म हुआ तो जहाँ से इसकी जो भक्ति थी वही से शुरू हो गई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर तो बहुत दया मेरे है बाबा जी की। तो आप तो ऐसे ही डरे हुए हो, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। तो आप कभी भी टेंशन मत लो, इसे कुछ नहीं होगा, और ना ही इसे कभी कुछ होने देंगे बाबा जी। तो वो माता जी बोलते हैं कि सिर्फ हमारे जो दुनिया में एक ही चीज़ है जो कि मरने के बाद जहाँ से हमने छोड़ी होगी अगले जन्म में वहाँ से शुरू होगी। बाकी सब चीज़ों का हमें ज्ञान लेना पड़ता है। जैसे हमने स्टडी की संगत जी, स्टडी की, चाहे कोई बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्टडी की लास्ट जो भी स्टेज होती है वो कर ले, पीएचडी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है, जब वो अगला जन्म लेता है, उसको फिर से स्टार्टिंग नर्सरी से करनी पड़ती है। तो उसको सब कुछ भूल जाता है। तो उसके कर्म ही ऐसे होते हैं कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता।
जैसे उसने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, उसने काफ़ी प्रॉपर्टी बना ली, काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब उसका डेथ के बाद अगला जन्म होगा उसको फिर से शुरू से वो कमाई करनी पड़ेगी। तो लेकिन जो हमें बाबा जी नामदान देते हैं, वो जहाँ से हम सिमरन कर रहे हैं, हमारी जितनी कमाई हो चुकी है, अगर सत्संगी को कुछ हो जाता है तो बाबा जी जो उसका जन्म है, फिर अगला जन्म किसी सत्संगी के घर ही देते हैं, ताकि वो जो उसकी भक्ति रह गई है थोड़ी बहुत ही, वो कर कर वो इस दुनिया से निकल सके। इसलिए बाबा जी ने वो जो लड़की है आपके घर उसका जन्म दिया है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर ऐसी लड़की का जन्म हुआ है। वो माता जी बोलते हैं कि जो इसका पिछला जन्म था, ये बहुत भजन सिमरन करती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पूर्ण जहाँ तक बाबा जी बताते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो इसलिए बाबा जी ने इसका जो जन्म है आपके घर में दिया है। आप डरो मत, कुछ नहीं होता आपकी बेटी को, और आप पर दया में रहे। तो संगत जी, जो हमारे बाबा जी है, जिस लाइन में हम पढ़ गए हैं, इस लाइन में वो ही आ सकता है जिस पर बाबा जी की दया में रहे, नहीं तो कोई भी नहीं आ सकता। हम सोचते हैं हमने डेरे को चुना, हम सोचते हैं हमने राधा स्वामी को चुना, हम सोचते हैं हमने नाम ना लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी ने हमें चुना, बाबा जी ने हमें डेरे में बुलाया, बाबा जी ने ही हमें नाम दान दिया। हमारी इतनी कुछ भी नहीं है कि हम ले सके नाम दान। तो ऐसे संगत जी, जो भी सत्संगी होता है, जैसे वो भजन सिमरन बहुत करता है, लेकिन उसकी इस जन्म में बात नहीं बनती, तो अगर उसका जो अगला जन्म होगा वो सत्संगी के घर ही होगा, और वो उसकी जो भक्ति होगी यहाँ से उसकी ख़त्म होगी, वहीं से उसकी शुरू होगी। तो ऐसे वो जो माता जी थे, उन्होंने उनको बात बताई, फिर उनकी जो लाइफ थी थोड़ी सी अच्छी हुई, नहीं तो उनको बहुत ही टेंशन थी। तो संगत जी, हम कितना प्यार करते हैं बाबा जी से, बताओ कि हम एक मैं आपको साखी सुनाता हूँ कि किसी मेरे को भाई साहब ने बताई, तो उनको पता है कि मैं साखियाँ शेयर करता हूँ आपके साथ, तो उन्होंने मेरे को साखी सुनाई है कि एक बार ऐसे हुआ था। तो मैं आपके साथ संगत जी शेयर करता हूँ। वो बोलते कि किसी जगह पर ना सेंटर में बाबा जी ने आना था, तो पूरे सारे मिलके जितनी भी यहाँ की संगत थी, हर तरफ बाबा जी का फैल गया कि बाबा जी आ रहे हैं इस सेंटर में, बाबा जी आ रहे हैं सेंटर में। तो वो बोलते कि होता कुछ ऐसे है कि बाबा जी हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो वो जो वहाँ के रोड होते हैं, सड़क होती है, काफ़ी उनमें जाम लग जाता है। आपको पता ही है संगत जी, जब किसी सेंटर में बाबा जी ने आना हो तो कितनी कितनी लंबी लाइनें लग जाती है। तो वो बोलते कि कितनी लंबी लाइनें लगी गाड़ी की। और जो उस समय की बात कर रहे हैं, वो जब गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, वो बोलते कि इतनी गर्मी थी कि जैसे हम होता ना कि बाहर घर से निकले ही तो हमें ऐसा दिल करता है जल्दी से जहाँ भी जाना है पहुँच जाए बस, ऐसे वो बोलते इतनी गर्मी थी उस दिन जब बाबा जी आए। तो बोलते कि बाबा जी ने भी आना था हेलीकॉप्टर से, तो एक भाई साहब थे, वो जो भाई साहब थे उन्होंने किसी को बोला, सेंटर के बाहर वो खड़े थे दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने किसी को बोला कि बाबा जी कितने टाइम में आएंगे। तो उस भाई ने कहा कि शायद 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तो वो भाई बोलता कि मेरे को ना गर्मी बहुत लग रही है, तो थोड़ी सी दूर मेरी गाड़ी लगी हुई है, तो मैं गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ, तो जब भी बाबा जी आए आप मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपके मिस कॉल कर देता हूँ, जब भी बाबा जी आए मेरे को फ़ोन कर देना आप ज़रूर। तो वो जो भाई होते हैं वो बोलते हैं हाँ कर दूंगा फ़ोन, आपने जाना है चले जाओ गाड़ी में, कोई बात नहीं। तो संगत जी होता क्या है कि काफ़ी दूर उनकी गाड़ी लगी होती है, तो उनको संगत जी
गाड़ी में जाके एसी लगा कर आराम से बैठ जाते हैं। और जो इतनी संगत होती है बाहर इतनी धूप में, वो बाबा जी का इंतज़ार कर रही होगी, बाबा जी कब आएंगे कब आएंगे। तो वो भाई गाड़ी में बैठ जाता है एसी लगाकर, बिल्कुल एकदम से। उसको कुछ पता नहीं होता कि बाबा जी आ गए हैं नहीं आए। तो उसको सिर्फ यही होता है कि जब भी बाबा जी आएंगे, जिसको मैं नंबर देकर आया हूँ वो कॉल कर देगा मेरे को। होता क्या है, बाबा जी आते हैं हेलीकॉप्टर से, तो 10 मिनट के लिए आते हैं सेंटर में, संगत को सबको दर्शन देते हैं। जैसे सबको दर्शन देते हैं संगत जी, बाबा जी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं अपने, चले जाते हैं फिर से। अब वो जो भाई था वो क्या करता है, वो देखता है भी ये क्या हुआ, संगत वापस आ रही है, गाड़ियां गुड़ियां सब निकाल रहे हैं, ये क्या हो गया मेरे साथ। अब वो भाई होता है जो उस नंबर पे फिर से फ़ोन करता है, बोलता है कि क्या हुआ, सारी संगत वापस क्यों आ रही है। वो भाई बोलता है कि अरे मैं तो इतना बाबा जी के दर्शन करके शुद्ध बुद्ध मैंने तो खो दी, मेरे को ऐसे कुछ मेरे को पता नहीं चल रहा था उस टाइम। तो भाई मुझे माफ़ कर दो, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मैंने आपको फ़ोन करना है, तो आप मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दो। तो मेरे को भूल गया था। तो बाद में संगत जी वो जो भाई साहब थे वो इतना रोए कि मैं अपने सतगुरु के लिए 10 मिनट गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। जो बाबा जी ने मुझे गाड़ी दी, कर दिया, इतना कुछ दिया, और मैं उनके लिए सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं, 10 या 15 मिनट नहीं रुक पाया वहाँ पे गर्मी में। और वो जो दूसरे भाई थे उन्होंने दर्शन भी कर लिए, सब कुछ कर लिया संगत ने, जितनी संगत आई थी। और मेरे इतने बुरे कर्म कि मैं इतनी पास आकर, वो कहीं दूर से आया होता है सेंटर में ना, बोलता है इतनी दूर से आके इस सेंटर में सेवा करने के लिए और दर्शन करने के लिए, वो दर्शन भी नहीं हुए मेरे को। तो भाई बहुत रोता है। तो वो बोलता है कि सही कहा है बाबा जी ने कि जो भी संगत है वो ये सोचती है कि हमने दर्शन किए हैं, वो बहुत भागती है दर्शनों के लिए पीछे पीछे बाबा जी के, गाड़ियों के पीछे। लेकिन बाबा जी फरमाते हैं कि जो दर्शन है वो दिए जाते हैं, ना कि लिए जाते हैं। असली दर्शन वही है जो हम करते हैं जब बाबा जी गाड़ी में दर्शन देते हैं, जब बाबा जी हमारे पास से निकलते हैं हाथ जोड़कर, सारी संगत को दर्शन देते हैं। असली दर्शन बाबा जी के वही है जो हम ऐसे पीछे पीछे भागते हैं, गाड़ी के पीछे भाग गए, जिस साइड बाबा जी जा रहे हैं उस साइड भाग गए, वो दर्शन नहीं कहते उसको। लेकिन जो असली दर्शन है वो अब अगर आपने करने हैं तो वो आप अपने अंदर जाओ, अंदर जाकर उस पूर्ण परमात्मा के दर्शन करो। अगर कोई भी चाहवान है तो बहुत मुबारक है उसको, वो अंदर आकर अपने दर्शन कर सकता है। तो ऐसे संगत जी, जैसे मैंने आपको पहली साखी सुनाई कि वो जो बहन थी छोटी लड़की, तो उसने जब जन्म लिया, उसका जन्म सत्संगी के घर ही हुआ। बाद में उसकी जो भक्ति थी, उसकी जो बातें थी, वही उसने वहाँ से शुरू कर दी जहाँ से उसकी जब डेथ हो गई थी। ऐसे संगत जी सिर्फ एक नाम की पावर ही है जो कि यहाँ से छोड़ेंगे वहीं से शुरू होगी। बाकी सब चीज़ें जो भी दुनियादारी की चीज़ें हैं वो फिर से हमें बनानी पड़ेंगी। घर, पैसा, कारोबार, फैमिली, बच्चे, घर वाली, हर एक चीज़। तो बस जो नाम है वो हमको वहीं से फिर से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से हमने ख़त्म किया था। तो ऐसे संगत जी, अगर आपको साखियाँ सुनना पसंद है, सत्संग सुनना पसंद है, तो बहुत ही प्यार से आप सुन सकते हो। बस करना आपने यही है संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर दें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ संगत जी, जिसको भी, जैसे कि किसी को भी कुछ होता है, जैसे कि सुरत कैसे चढ़ती है, उसकी वीडियो हमने डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं उसकी वीडियो भी। तो बहुत सारी वीडियो है, आप साखियाँ भी सुन सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं।
तो एक बार फिर से संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और साथ ही साथ संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे, राधा स्वामी जी।